नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हूँ और जैसा कि मुझे मुन्ना उपाध्याय जी ने बताया कि ज़िले के प्रसिद्ध चर्चित नेता भोला पांडे नहीं रहे। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि 1980 में पहली बार भोला पांडे बैरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे और 1991 में वो पहली बार लोकसभा सलेमपुर से कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और लगातार 2014 तक वह चुनाव लड़े। आज लखनऊ में उनका निधन हो गया है। आइए बात करते हैं मुन्ना उपाध्याय जी से भोला पांडे जी के बारे में। क्या शब्द है, क्या कितने दिनों तक आप भोला पांडे जी के साथ रहकर राजनीति आपने किया? भोला पांडे बलिया की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या भूमिका रही, उन्होंने किस तरीके से राजनीति में अपनी सेवा दी? आइए बात करते हैं मुन्ना उपाध्याय जी से। जी रोशन जी, आज हम लोगों के प्रिय नेता भोला पांडे जी हम लोगों के बीच में नहीं है। भोला पांडे जी का नाम सुनते ही बलिया के कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता में एक जोश भर जाता है, क्योंकि भोला पांडे उसी कड़ी के एक अंग थे जिस कड़ी में मंगल पांडे जी, चित्तू पांडे जी का नाम बलिया जनपद के लिए ऐतिहासिक रूप से लिया जाता है। उस ज़माने में जब हमारी प्रिय नेता इंदिरा गांधी को जनता पार्टी के शासनकाल में उनको जब गिरफ्तार किया गया, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पहली बार हिंदुस्तान में किसी ने विमान का अपहरण किया तो नाम था भोला पांडे जी का, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर इंदिरा गांधी को जनता पार्टी के शासकों के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया था, इंदिरा गांधी को गिरफ्तारी से रिहा कराने के लिए भोला पांडे जी ने विमान का अपहरण किया। वो इतिहास का भारत में प्रथम घटना मानी जाती है विमान अपहरण का। और भोला पांडे जी ने वो जो साहसिक कार्य किया, कांग्रेस पार्टी हाई कमान ने आगे आने वाले दिनों में 1980 में भोला पांडे जी को, उस ज़माने में वो द्वाबा विधानसभा कहा जाता है, जिसको आज बैरिया कॉन्स्टिट्यूंसी आप लोग कहते हैं, उस ज़माने में द्वाबा विधानसभा से उनको कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। भोला पांडे जी अपार बहुमत के साथ द्वाबा के विधायक चुने गए और बलिया जनपद में युवाओं के लिए अति लोकप्रिय विधायक माने जाते वो उनका कार्यकाल लगातार उनके लिए युवा वर्ग दीवाना रहता था। भोला पांडे जी फिर बाद में 1984 में किन्हीं कारणों से उनका टिकट कटा था, फिर 1989 में दोबारा कांग्रेस पार्टी ने उनको द्वाबा विधानसभा से टिकट दिया, फिर अपार बहुमत के साथ वो जो चुनकर विधानसभा में पहुँचे। फिर 91 से वो लोकसभा की राजनीति करने लगे और सलेमपुर लोकसभा से वो लगातार चुनाव लड़ते रहे। दुर्भाग्यवश उनको सदन में पहुंचने का मौका नहीं मिला, लेकिन लगातार वो मुख्य लड़ाई में बने रहे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव तक वो बनाए गए। वो नेहरू और गांधी परिवार के बहुत ही विश्वस्त और करीबी माने जाते थे। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी रही हों या राजीव गांधी रहे हों या सोनिया गांधी जी रही हों, ये सब लोग भोला पांडे को हृदय के गहराइयों से उनको स्नेह करते थे। और भोला पांडे जी हमारे ज़िले के लिए एक आन बान शान के रूप में उनको याद किया जाता है। आज उनको हम हृदय के गहराइयों से हम कांग्रेस जन उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके आत्मा की शांति के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए कुछ लोग और भी साथी कांग्रेस पार्टी में हैं। मैं बात करता हूँ कांग्रेस का, ये जिला अध्यक्ष का चैम्बर है। भोला पांडे जी के निधन के बाद आज शोक सभा है अपने कांग्रेस कमेटी में। आइए सिंह से बात करते हैं। कांग्रेस की राजनीति में एक पुराना चेहरा है और आप अध्यक्ष भी रहे हैं और एक सम्मानित पद पर भी रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं। सर, आज हम लोग के बीच आपके प्रिय नेता भोला पांडे जी नहीं हैं, उनके लिए क्या शब्द है? श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भोला पांडे जी बहुत ही, अब उनका क्या बताएं, हमारे साथ तो शुरुआत के दिनों में नेशुआई यूथ कांग्रेस से लेके और अंतिम समय तक साथ में थे। अपूर्णीय क्षति हुई कांग्रेस पार्टी की और शुरू से ही कांग्रेस में जुड़े, तब से कांग्रेस में ही बिस्तर पर दम भी तोड़ दिया उन्होंने।
उषा सिंह जी अभी कुछ कहेंगे? हाँ, आज भोला पांडे जी हम लोग का बीच में नहीं है। हम लोग बहुत करीबी रहे हैं भोला पांडे जी के साथ। आज कांग्रेस के बहुत बड़े क्षति हुई है पांडे जी के न रहने से। मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ। हाँ, 10 साल तक हम पांडे जी के साथ में देवरिया से लेकर बलिया तक चुनाव में उनके साथ रहे, और जब भी बलिया आते थे हम लोग दिन रात उनके साथ रहते थे। और बलिया के अच्छे नेता के अंत हो गया है, और उनको शांति के लिए प्रार्थना। पांडे जी कांग्रेस के लिए समर्पित कांग्रेस के स्तंभ थे। आज उनके निधन से एक युग का अंत हुआ है। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। कुछ कहेंगे? पांडे जी हम लोगों के वरिष्ठ नेता थे। उन्हीं के सिखाए हम लोग राजनीति में आए। उनके नहीं रहने से बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम लोग अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो कांग्रेस कमेटी में शोक सभा चल रही है। भोला पांडे का निधन होने से कांग्रेस में एक क्षति जो हुई है, राजनीतिक क्षति, क्योंकि आज भी लोग भोला पांडे को एक प्रिय नेता के रूप में देखते थे। विगत कई माह से, कई साल से अस्वस्थ चल रहे थे। वो अंतिम बार 2014 में लोकसभा चुनाव सलेमपुर से लड़े। उसके बाद वो 1924 में बड़ी उम्मीद के साथ लोग प्रयास किए कि भोला पांडे मैदान में हो, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वो मैदान में नहीं दिखे। लेकिन कांग्रेस आज भी भोला पांडे जी को बड़े सम्मान के साथ नाम लेती है, क्योंकि भोला पांडे कांग्रेस की राजनीति में, खासतौर पर बलिया की राजनीति में उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।